Q4 के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं और खबरों के दम पर भी इस पूरे हफ्ते जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। तो पूरी डिटेल्स लेकर इस वक्त आशीष और नुपुर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। आशीष, आपके साथ शुरुआत करते हैं। रिलायंस के नंबर्स आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सारे आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सेगमेंट्स को सबसे पहले समझिए कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट अगर यहाँ पर देखें तो मुनाफे में स्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। रिटेल का जो स्टोर एडिशन है इसके ऊपर खास नजर रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ है थोड़ी सी धीमी देखने को मिल सकती है। और अगर टेलीकॉम बिजनेस की बात की जाए तो ARPUs जो कि पिछले क्वार्टर में 182 रुपीज थी, इस बार करीब 181 रुपीज 70 पैसे, यानी लगभग स्थिर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आंकड़े समझ लेते हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो 5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा है, यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 40,656 करोड़ का जो आंकड़ा पिछले क्वार्टर था, क्योंकि रिलायंस को हम सीक्वेंशियली देखेंगे तो इस बार 40,230 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। मार्जिन में तकरीबन 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है, 18% से घटकर तकरीबन 17% रह सकते हैं और एबिटा मार्जिन। और टोटल मुनाफे की बात की जाए तो 9% की अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 17,265 करोड़ सीक्वेंशियली यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे तो इस बार 17,600 करोड़ एक्सपेक्टेड, यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की यहाँ पर एंटिसिपेशन निकल कर आ रही है। धन्यवाद आशीष डिटेल के लिए। लेकिन चलिए अब नुपुर के पास सीधा चलते हैं और जान लेते हैं कि और कहाँ कहाँ आपको नजर रखनी है। नुपुर मॉर्निंग, पहले तो ये बता दीजिए कि और कौन कौन से अपार्ट फ्रॉम रिलायंस और कौन कौन से नंबर्स जहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल, काफ़ी सारे रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड आते हुए दिखे हैं जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। रिलायंस विप्रो के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स आते हुए नजर आए। जो गाइडेंस है हालांकि वो थोड़ा आपको कमज़ोर दिखेगा और हेड काउंट्स जो है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहे। कंपनी की आय में बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ आती हुई दिखे। मार्जिन देखें तो 15.8% का अनुमान था, 16% के आसपास आते हुए दिखे। IT सर्विस के मार्जिन पे 16.4% रहे और मुनाफा देखें तो 5% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। कॉन्स्टेंट करेंसी के लिहाज से -0.3% की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। 0.4% के डिक्लाइन यहाँ पर लेके चल रहे, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। HDFC बैंक के भी नतीजे आए, यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है एक बैंक के लिए, लेकिन कुछ पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 25% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। मुनाफे में 37% की ग्रोथ आती हुई दिखे। प्रोविजन हालांकि बढ़कर आते हुए दिखे। ग्रॉस NPA में देखेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सुधार दिखेगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पॉजिटिवली सरप्राइज करते हुए दिखा है। 3 क्वार्टर के बाद यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। 3.44% नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है, हालांकि जो बाजार है वो यहाँ पर डिक्लाइन लेके चल रहा था, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। HDFC AMC यहाँ पर मुनाफा और मार्जिन इन लाइन विद एस्टिमेट्स आते हुए नजर आए। कंपनी की आय में करीबन 28.5% की ग्रोथ आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 31% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मार्जिन देखे तो 100 बेसिस पॉइंट से सुधर कर आते हुए दिखे, हालांकि जो अनुमान था उससे कम आपको दिखेंगे। पर्सिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में करीबन 4.5% की ग्रोथ है। मार्जिन में देखे तो 14.5% के पास आते हुए दिखे। कांस्टेंट करेंसी में 3.4% की ग्रोथ है, 3% का अनुमान था। कैश के कुछ काउंटर्स है जहाँ पे नतीजे आए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। NII में 35% की ग्रोथ दिखेगी। मुनाफा देखें तो 33% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखे। ग्रॉस NPA नेट NPA देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको सुधार आते हुए नजर आएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी की आय बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा थोड़ा घट के आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 77% से घट के 76% रह गए, हालांकि जो मुनाफा है वो 5% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। चलिए, तो ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए हैं तो यहाँ पर तो हमारी नजर रहेगी, क्योंकि मार्केट खुलने के साथ रिएक्ट करेगा।